जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करेंगे कि हम भी अपने जीवन में आपकी भांति सकारात्मकता को आविर्भूत कर सकें। सभी लोग हाथ जोड़े, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शंका समाधान के आज के इस सत्र को मैं प्रारंभ करता हूं और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल कानपुर से। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि से प्रणाम। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न सामान्य सा ही है। प्रायः देखने में आता है आजकल मंदिरों में भक्तों की भीड़ बहुत होती है और आप लोगों के निर्देशानुसार उनमें पूजा के भाव या और सारे भाव लेकर के सुबह से ही वो लोग मंदिर में आके एकत्र हो जाते हैं। अभिषेक हो, पूजा हो, विधान हो, जो भी हो, सब बड़े भाव से करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि हर आदमी अपनी चलाने लगता है। मंदिर में टकराव होने लगे हैं। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है। क्या कारण है इसका? कोई कहता है कुछ मंदिर में वास्तु दोष है जिसलिए आपस में ये सब व्यवस्था बिगड़ रही है। क्या करना चाहिए, आप निर्देश दें। नमस्ते। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में, आज के दौर में मंदिरों में भक्तों की संख्या बढ़ी। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही वो बहुत गंभीर और चिंताजनक है और ये निश्चित रूप से एक प्रकार की नकारात्मक दिशा है। हमें पूजा भक्ति करनी चाहिए और व्यवस्थाओं को लेकर किसी तरह की खींचातानी नहीं करना चाहिए। हम मंदिर भगवान की शासन में गए हैं, भगवान के शासन में रहने के लिए गए हैं। वहाँ केवल भगवान का शासन चलना चाहिए, हमें अपनी चलाने की तो सोचनी भी नहीं चाहिए। पर इसमें कुछ छोटी मोटी क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में इस तरह की बातें होती होगी और इसमें मैं लोगों का ही दोष नहीं बताता। कुछ कई प्रकार की क्रियाएं हैं जिसमें कई तरह के अभिमत है। मैं कुछ बोलूँगा, कोई दूसरे साधु कुछ बोलेंगे, कोई तीसरे साधु कुछ बोलेंगे, कोई चौथे कुछ बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों को सुनकर के कई बार भक्त लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। तो इसका एक बड़ा अच्छा सा तरीका है, एक मंदिर में कमेटियाँ नियमावली बना दे कि यहाँ जो भी होगा, इस मंदिर में जो भी पूजा अर्चा होगी, विधि विधान होगा, वो इस पद्धति से होगा और आपको इसका अपनाना होगा, आप इसी को फॉलो करें। यदि इतनी बात कर दी जाए तो मैं समझता हूँ ये दुविधाएँ दूर हो सकती है और बहुत सारा रास्ता प्रशस्त हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अब खींचातानी तो कतई उचित नहीं है। मंदिर में लोग अपना समय निकाल करके पुण्याश्रव के लिए जाते हैं और वहाँ जा कर के पापाश्रव करे, ये उचित नहीं। नमस्ते 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 गुरुदेव, अब मैं आपकी आज्ञा से आज के इस सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से गति प्रदान करना चाहूँगा। प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुवर, हर नाटक में छोटे छोटे किरदारों का भी बहुत महत्व होता है। यदि हर कोई राजा रानी का रोल ही करना चाहेगा तो नाटक सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार भगवान ने हमें जिस किरदार के लिए भेजा है उसे हम पूर्ण संतुष्टि से क्यों नहीं निभाते, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। हर नाटक में छोटे बड़े सभी किरदारों का महत्व है और सब एक बराबर हो जाएंगे तो नाटक कैसे रहेगा। अब नाटक में तो जिन्हें जो किरदार दिया जाता है वो उसे निभा लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है नाटक। पर हम अपने जीवन में हमें जो किरदार मिलता है उसे निभा नहीं पाते क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि हमारा कोई किरदार है, हम एक नाटक के अंश हैं। जिसे सत्य का बोध हो जाता है कि हम जिस संसार में जी रहे हैं वो एक नाटक है और हमें जो भूमिका मिली है पूरी प्रसन्नता संतुष्टि के साथ निभाना चाहिए। हमारे शास्त्रकारियों ने कहा है,
लिखा है कि लोकोयम नाट्यशाला नाटकाचार्य कर्मा। ये लोक एक नाटकशाला है और नाटकाचार एक कर्म है, और वही कर्म जीव को विभिन्न प्रकार के रूप देता है, भूमिकाएं देता है, और उन्हीं भूमिकाओं को जीव उच्च नीच अवस्थाओं में पूरी करता है। तो हमें इस सत्य को समझना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए, इस पर श्रद्धांजलि करना चाहिए। जिस व्यक्ति को इस समझ में आ जाएगा कि इस संसार में हम जो जी रहे हैं उसमें मेरी भूमिका कम, कर्मों की भूमिका है, तो कर्म ने मुझे जो भूमिका दी है मुझे उसका निर्वाह करना है, और यदि हम तटस्थ भाव से सही तरीके से अपनी भूमिका को निभाएंगे तो ये नाटक से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो राजा रंग का एक खेल तो चलता ही रहेगा। तो हमें जीवन के सत्य को जानने की आवश्यकता और अपेक्षा है। बारा राजस्थान से श्रीमान इंजीनियर पंकज जी पाटनी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि व्यक्ति यदि उधार किया हुआ पैसा ना चुकाकर अपना पैसा यदि दान में लगाता है तो उसको पुण्य लगेगा कि पाप? कौन सा पैसा न चुकाकर? उधार लिया हुआ पैसा न चुकाकर दान में लगा रहा है तो पुण्य लगेगा कि पाप? दान का पुण्य तो लगेगा, पर दूसरे का पैसा खाने का महापाप लगेगा। दूसरों की अमानत में खयानत करना नरकायु का कारण है, वह व्यक्ति दुर्गति का पात्र होगा। इसलिए पहला काम, अगर तुमने कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाओ, दूसरों की बद्दुआओं से बचो। हमें पहली कोशिश करनी चाहिए कि कर्ज ले ही ना, पर कदाचित लेना पड़ जाए तो उसे चुकाने की अपनी पहली प्राथमिकता रखें, जितनी जल्दी संभव है उसे चुका दें। कई लोग हैं नाम बड़ाई के लिए दान तो करते हैं पर कर्ज चुकाने के भाव नहीं रखते। हाँ, कुछ लोगों की ऐसी भी मानसिकता हो सकती है कि हम दान देंगे तो हमारी कमाई ज़्यादा होगी, और कमाई ज़्यादा होगी तो हम कर्ज जल्दी चुका सकेंगे। यदि ये भाव है तो मैं इस भाव को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन इसमें भी एक लिमिट में ही होना चाहिए कि हम दान देते रहें जिससे पुण्य का संचय हो, और पुण्य के संचय से आय बढ़े, और जल्दी से जल्दी लोगों का कर्ज चुकाएं, वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बड़वाहा से श्रीमान कमलेश कुमार जी जैन, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। पहले अभाव में भी खुशियां थी, आज खुशियों में भी अभाव है, ऐसा क्यों महसूस होता है? ऐसी क्या कमी है? आज व्यक्ति के पास धन भी है, समृद्धि भी है, लेकिन खुशियों में अभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां होती थी, अब खुशियों में अभाव है। खुशियों का अभाव है, खुशियों में अभाव क्या कहूँ? देखिए, पहले और अब में अंतर ये है कि पहले हमारी इच्छाएं सीमित थी, अब धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ते जा रही। मनुष्य के अंतर मन में पलने वाली इच्छाओं की जो वृद्धि होती है त्यों तो उसकी आकुलता व्याकुलताएं बढ़ती है, और यही आकुलता व्याकुलता अशांति का निमित्त बनती है। इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का हमारा प्रयास और अभ्यास होना चाहिए। पुणे से मुग्धा जी गांधी पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कर्मों के प्रभाव को जीवन में कैसे महसूस करें? कर्मों के प्रभाव को जीवन में कैसे महसूस करें? देखो, हमारा जो शरीर है, हमारा जो रूप रंग है, हमारी जो बोली है, हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ये किसके कारण है? हमारा जो शरीर है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारी जो बुद्धि है, ये तो कर्म को दर्शा रही कि हमारे अंदर जो कुछ भी घट रहा है कर्म के उदय से घट रहा है। और इसी प्रकार हम हर पल अपने मन को टटोल कर देखें, कभी हर्ष विषाद, कभी खुशी, कभी गम, हमारे भावों में एक रूपता नहीं रहती, ये भी कर्मों की ही दशा है। और संसार में कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई विद्वान, कोई मूर्ख, ये भी तो कर्मों का खेला है। अगर हम बाहर की विविधता और अपने अंदर की विषमता को देखेंगे तो हम ये एहसास कर सकेंगे कि कर्म की क्या भूमिका है। दीपेश जी जैन भानपुर भोपाल से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग मुनियों में दूषण लगाता है जिससे समाज भी भ्रमित हो रहा है। इसकी रोकथाम का क्या उपाय है और मुनि निंदा का कितना बड़ा दोष लगता है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, जिनको दूषण लगाने दीजिए, मान करके चलिए कि उनका मत अलग है, उनका पंथ अलग है, उनका रास्ता अलग, उनमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग हैं जिनको मुनि बनना नहीं है और मुनियों को मानना नहीं है, तो मुनियों में मिथ्या दूषारोपण अगर करते हैं तो
तो हमें इन लोगों की बातों को नज़रअंदाज करनी चाहिए, न उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और न ही उन्हें इस तरह से हम अपना संपर्क बढ़ाना चाहिए। यदि ऐसी भावना आप अपने मन में जगा लेंगे तो सारी दुविधाएं पल में दूर हो। मुनि निंदा का दोष कितना लगता है, कई भाव खराब होते हैं, समझ गए। अनजाने में भी निंदा कर लो तो कई भाव खराब होते हैं। देखिए शास्त्र में एक उदाहरण आता है, रुक्मणी के पूर्व भाव का कथन है। वह एक रानी थी और रानी अपने राजमहल में अपना श्रृंगार कर रही थी। इसी मध्य किसी निर्गंथ मुनिराज का राजांगन में आना हुआ, वो आहारचर्या के निमित्त आए थे। उनका प्रतिबिंब उसके दर्पण पर पड़ा। रानी के हृदय में उन मुनिराज के प्रति घोर अनादर, अवज्ञा, तिरस्कार और उपेक्षा का भाव उत्पन्न हुआ। उससे इतना बुरा कर्म बंधा कि रानी कुछ ही दिनों बाद कोढ़ी हुई, उसके बाद मर करके कुतिया हुई, फिर उसके बाद फिर मरी तो सूकरी हुई, फिर मरी, अकाल मौत हुआ, और सूकरी मरने के बाद गधी हुई, फिर मरी तो एक दुर्गंधा नाम की कन्या बनी। ऐसी कन्या जिसके शरीर से इतनी बदबू आती कि लोगों की नाक फट जाए। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़े और नाक लोगों को तकलीफ हो, तो गांव के लोगों ने कहा कि इसको तो घर में रखना मुश्किल है, तो उसे बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। वो अकेले रहती, अपना गुजर बसर करती। संयोगतः वे ही मुनिराज एक दिन विहार करते उधर से गुजरे। उसकी दृष्टि उन पर पड़ी। उसे उन मुनिराज को देखकर अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई, जाति स्मरण हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, अपना उन्होंने प्रायश्चित लिया, व्रती बनी और आगे चलकर वही महारानी रुक्मणी बनी। तो रानी से दुर्गंधा बनी मुनि निंदा के फल स्वरूप, और दुर्गंधा रुक्मणी बन गई मुनि भक्ति के प्रताप से। तो ये दोनों चीजें हमारे सामने हैं। लोगों को पता नहीं रहता कब वो अनचाहे अनपेक्षित टिप्पणियां करके पाप का आश्रय कर लेते हैं, ऐसी बातों से जिनसे उनको कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन आदतन अपनी राय प्रकट करके ऐसा पापाश्रय करते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और विचित्रता देखो, एक तरफ पूजा करते हैं, पांव धोकर गंदोदक लगाते हैं, और दूसरी तरफ पीठ पीछे ऐसा भी कृत्य कर लेते हैं। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वे अपने साथ कितना बड़ा छल और धोखा कर रहे हैं। बिनौली बागपत से श्रीमान नितिन जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि हर चीज की कीमत वक्त आने पर ही पता चलती है। मुफ्त में मिलने वाला ऑक्सीजन भी अस्पताल में बहुत महंगा बिकता है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि मुफ्त में मिलने वाली चीजें भी बहुत कीमती होती हैं, फिर भी लोग पैसों से खरीदी गई चीजों को ही कीमती क्यों समझते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुफ्त में मिलने वाली चीजें भी कीमती होती है, पर लोग केवल पैसों की ही कीमत समझते हैं। मैं तो ये मानता हूं पैसों का एक सीमा से अधिक उपयोग नहीं। एक बार एक सेठ जिसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था, तो एक संत के पास पहुंचा और वो अपने पैसे के अभिमान से भरा था। संत उसे बोध देना चाहते। उन्होंने कहा, मान लो आप किसी जंगल में फंसे हो, भटक गए हो, रेगिस्तान में हो, और प्यास के मारे आपकी कंठ सूख रहे हो, एकदम प्राण निकलने के हो, और उस वक्त किसी के पास एक लोटा पानी हो और आप उससे पानी मांगो, वो पानी मांगे ना दे, तो आप क्या करोगे?
बोला वो जो कहेगा सो करूंगा, पानी तो चाहिए। बोले क्या करोगे? बोले इसकी कीमत दूंगा। बोले कितनी कीमत दोगे? बोले 100 200 जो मांगेगा। बोले उतने में भी नहीं दे? बोले 1000 दे दूंगा। बोले 1000 में भी नहीं दे तो 10,000 दे दूंगा। बोले 10,000 नहीं दे तो बोले 1,00,000 रुपया दे दूंगा। बोले उतने में भी नहीं दे और आपके लिए पानी बहुत जरूरी तो क्या करोगे? बोले मेरे पास जो है सब दे दूंगा लेकिन पानी चाहूंगा। तो संत ने कहा देख, बस इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं ज्यादा अभिमान मत कर, तेरी संपत्ति का मूल्य 1 लोटा पानी भर बचा है। तेरी संपत्ति का मूल्य मात्र 1 लोटा पानी है। व्यक्ति हो या वस्तु, उसका मूल्य उसकी उपयोगिता के ऊपर निर्भर करता है, किस समय क्या उपयोगी है। समझ गए? इसलिए हमें किसी को कमतर नहीं आंकना, किसी का की अवमानना और उपेक्षा मत करना। हर किसी का कद्र, हर किसी की कद्र और हर किसी का आदर, ये हमारी विशेष पहचान होनी चाहिए। छरापुर से निहाल जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, मुनिवर मेरा प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति बिना संघर्ष किए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के उस स्तर पर पहुंच जाता है, बल्कि कभी कभी आगे भी निकल जाता है। जैसा मैं कई बार देखता हूं अपनी ही क्लास में कई बच्चे नकल करके पढ़ने वाले बच्चे जितना नंबर लाते हैं या उनसे भी ज़्यादा ले आते हैं, तो इसमें पढ़ने वाले क्या करें क्योंकि वो चीटिंग भी नहीं कर पाते। संघर्ष करने वालों की तुलना में बिना संघर्ष किए वाला व्यक्ति कई बार आगे बढ़ जाता है, आगे निकल जाता है। और फिर उदाहरण दिया कि मेहनत करके पढ़ने वालों की तुलना में नकल करके पढ़ने वाले लोग ज़्यादा नंबर ले आते, आगे बढ़ जाते हैं। आपने पूछा है इस दुविधा की वजह क्या है, यही पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, इस विसंगति का कारण क्या है? देखिए, ये एक संयोग है। एक बात हमें मानना चाहिए कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें संयोगों पर निर्भर करती है और संयोग में मूल भूमिका हमारे कर्मों की होती है। किसी का कर्म खोटा होता है तो उसे लंबा संघर्ष करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिलते। कई लोग तो ऐसे भी देखने में आते हैं जिनके जीवन की कहानी संघर्षों से भरी मिलती है। वे केवल संघर्ष और संघर्ष में ही जीते आए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पुण्य प्रबल होता है, उन्हें उनके अनुकूल संयोग मिलते जाते हैं, अपेक्षाकृत कम संघर्ष में उनको अच्छा परिणाम मिलता है। पर किसी को अल्प संघर्ष से अच्छा परिणाम मिलता देखकर ये न सोचे कि हमें भी बिना संघर्ष के मिले। संघर्ष तो हम करें और जितना संघर्ष करेंगे उतना उत्कर्ष होगा। मैं उन लोगों के संदर्भ में ये कहूँगा जिन्हें बिना संघर्ष के बहुत कुछ मिल रहा है, वे संघर्ष करें तो सब कुछ पा सकते हैं। जिन्हें बिना संघर्ष के बहुत कुछ मिलता है, वे यदि थोड़ा संघर्ष करें तो सब कुछ मिल जाएगा। बाकी चीजें बनती और बदलती। हमारे तीर्थंकर परमात्माओं को देखो, आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष का तप किया और मल्लीनाथ भगवान को 2 दिन में केवल ज्ञान हो गया। ये एक संयोग है। इसका मतलब ये नहीं कि आदिनाथ भगवान का तप कमजोर था। आदिनाथ भगवान का तप तो प्रबल था पर कर्म बलजोर था। और मल्लीनाथ भगवान का 2 दिन में केवल ज्ञान हो गया। तब प्रबल था, समान ही होगा, लेकिन कर्म कमजोर थे। और थोड़ा भरत चक्रवर्ती के पास चले जाओ तो अंतर मुहूर्त में ही हो गया। पर ये संयोग है। इन्हें देखकर हमें अपनी धारणा बदलनी नहीं चाहिए, अपितु सतत ये सोचना चाहिए कि संघर्ष में ही जीवन का उत्कर्ष है। बिना संघर्ष के जीवन का उत्कर्ष कतई संभव नहीं है। जहाँ तक नकल करके पास नंबर लाने वाले और मेहनत करके पढ़ाई करने वालों की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि नकल करके नंबर लेने वाले लोग परीक्षा में भले आगे बढ़ जाए, लेकिन जीवन की परीक्षा में वो कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए इन सब बातों को हमें बिल्कुल भी महत्व देने की आवश्यकता नहीं।
दिल्ली से रेणु जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रही हैं और पूछ रही हैं, गुरुदेव यदि कोई देव किसी कर्म भूमि के तिर्यंच या मनुष्य को भोग भूमि में छोड़ दे तो मनुष्य या तिर्यंच को वहां भी कर्म करना पड़ेगा या फिर कल्प वृक्षों से उसका जीवन यापन होगा? विचित्र सा प्रश्न है। वहाँ कर्म क्या करेगा? खेती बाड़ी करेगा कि नौकरी चाकरी करेगा? क्या करेगा? दुकान खोल के बैठेगा? कर्म दर्पचित काल भाव है, वो भी मैदान मारेगा कल्प वृक्षों में। और क्या है, पुण्य के निमित्त से तो पहुंचा है अब, लेकिन उसको मिलेगा वही जैसा उसका पुण्य होगा। समझ गए? हालांकि ये बड़ा काल्पनिक प्रश्न है, आगम में इस विषय में कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन भोग भूमि की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखते हुए भूखे तो नहीं रहेगा, उसकी कोई ना कोई व्यवस्था तो वहां बन ही सकती। विदिशा से स्वाति अनिरुद्ध जी सराफ आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। कौन? विदिशा जी, फिर से स्वाति अनिरुद्ध जी सराफ विदिशा से। नमोस्तु महाराज जी, समाधि मरण किन जीवों को होता है और हमारा समाधि मरण हो उसके लिए कैसी भावना भानी चाहिए? देखिए, समाधि मरण तो मनुष्य पशु दोनों गतियों में होता है। आदि पुराण के एक दो प्रसंगों के अनुसार देवों में भी समाधि मरण हो जाता है। समाधि मरण किनको होगा? जो हर पल समाधि की भावना भाते, चाहे मनुष्य हो या पंचेंद्रिय पशु। देवों में भी प्रायोगमन तक का भी उल्लेख किया, ललितांग के लिए कहा है, और भी एक दो प्रसंग आए। जो वो समाधि यहाँ जैसी समाधि नहीं, लेकिन समतापूर्वक देह त्याग समाधि ऐसा मान लेना। वहाँ एक विचित्र बात है, आदि पुराण के अनुसार प्रायोगमन तक लिख दिया वहाँ, जो मुनियों को होता है। खैर, मनुष्यों और पशु पक्षियों को समाधि होती है। कोई भी जिन्हें आत्मज्ञान हो, भेद विज्ञान हो, हर पल जो समाधि की भावना करते हैं और जीवन के अंत में अपने भोजन पानी और शरीर, परिवार, संपत्ति, घर, इन सब से मोह त्यागते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं, वे समाधि मरण का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बेंगलोर से तान्या जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु कर रही हैं और पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि घर में जिनवाणी जी रखना चाहिए या नहीं? अगर रखते हैं तो सही जगह क्या होनी चाहिए? कृपया समाधान दें। घर में जिनवाणी का अगर हो सके तो कक्ष ही अलग रखना चाहिए, जहाँ बैठ के जाप करो, पाठ करो, ध्यान करो, चिंतन करो, स्वाध्याय करो, वहाँ जिनवाणी हो और आप अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो घर के किसी एक अलमारी में सबसे ऊपर के खंड में विनय पूर्वक जिनवानी रखा जा सकता है। पतित सभी हम पावन बनकर सिद्धालय कैसे जाएं? गुण रत्नों को कैसे पाएं? गुणायतन यह बतलाए। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन प्रसाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां आने पर हमारा जीवन होगा जागृत, मन होगा संस्कृत और चेतना होगी परिष्कृत। ऐसी अनुपम कृति अपेक्षा करती है आप सबके योगदान की। अतः मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी तन मन धन से अपने जीवन का श्रेष्ठतम सहयोग देकर इस कृति को पूर्ण करें। हमें प्रसन्नता है कि आज भी कुछ लोगों ने गुणायतन में अपना दान देकर अपने जीवन को धन्य किया है। एक गुप्त दान के रूप में चांदी का दान स्वीकृत किया गया है। श्रीमान इंदौर मध्य प्रदेश से करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। मऊ उत्तर प्रदेश से निधि सम्यक जी जैन ने सोने की 2 अंगूठी दी है जिसका वजन करीब 14.26 ग्राम है। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें और अगर वे यहाँ उपस्थित हैं तो आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्रीमती निधि जी सम्यक जी जैन, मऊ उत्तर प्रदेश से। बंधुओं, हमारे बीच में शिरोमणि संरक्षक परिवार श्री सुमत चंद जी जैन, राजकुमारी जी जैन, नीलेश जी, मधु जी जैन, अभिषेक जी जैन, शिल्पी जी जैन, सौरभ जी जैन, प्रियंका जी जैन, समस्त परिवार सिंगापुर से यहाँ उपस्थित है। वे आएंगे, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान NL जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन एवं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन। बंधुओं, आगामी अक्षय तृतीया को दिनांक 22 अप्रैल 2023 को हमारे बीच में आचार्य भगवान के कर कमलों से उत्कृष्ट श्रावक के व्रत प्राप्त 5 शुल्लक पूज्य श्री आदर सागर जी, समादर सागर जी, चिद्रूप सागर जी, स्वरूप सागर जी एवं सुभग सागर जी महाराज का सम्मेद शिखर में पदार्पण होगा एवं वे पूज्य गुरुदेव की सन्निधि को प्राप्त करेंगे। अतः मैं चाहूंगा कि आप सभी
इस पुनीत अवसर का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य करें। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान NLG जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया से। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान NL जैन जी कोषाध्यक्ष गुणायतन, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया से। पूज्यवर, सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक अभी IT संशोधन किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक अभी संशोधन किया है। और नियम में यह है कि जिसके तहत उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग यूनिट का निर्माण किया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नियम किया है। और उसका काम यह है कि जो फेक और मिसलीडिंग जो लोग बाग जो है ना, जो सूचनाएं बनाते हैं या फैलाते हैं, तो उनके लिए जो है ना महाराज जी, उसको जो है ना रोकने के लिए अगर वो ऐसा हो जाती हैं कि वो गलत है, तो फिर ये सारी जो सोशल यूनिट्स जो है उसमें उनका नाम जो है ना उसमें से हटवा देंगे। तो महाराज जी मेरी ये भी शंका ये है कि फेक तो महाराज जी समझते हैं कि जिसका अस्तित्व नहीं है वो तो फेक न्यूज है, और जो भ्रामक जो होती हैं मिसलीडिंग, महाराज जी उसमें काफ़ी जो है ना मतलब पहचानना कि मिसलीडिंग कौन सी है वो बहुत मुश्किल है। तो महाराज जी एक जो है ना आप उसके बारे में प्रकाश डालें। देखिए, अगर सरकार ने ऐसे कोई नीति बनाई है तो स्वागत योग्य है। इसकी तो बहुत पहले ही आवश्यकता थी, क्योंकि आज खासकर सोशल मीडिया में कई तरह की ऐसी फेक बातें और ऐसी बातें जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं आने लगी है, और ये समाज के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। दरअसल सूचनाएं समाज के कल्याण के लिए होनी चाहिए, जिससे समाज का विकास हो, समाज उन्नति करे, समाज पाए, आगे बढ़े। पर आजकल कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और आजकल सनसनी फैलाने के लिए, और अब तो जैसा मुझे बताया गया YouTube में अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए कई तरह के ऐसे टाइटल्स दे दे करके भी लोग इस तरह का काम करते हैं, जो प्रायः झूठे होते हैं अथवा उससे समाज भ्रमित होती है। अब आप झूठे खबरों को तो ठीक, अभी जैसे बीच बीच में लॉकडाउन ये आ जाता है कि नहीं, लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना का तीसरी वेव बहुत तेज़ी से आ रही है, कई तरह की खबरें लोग बना देते हैं, ये झूठी खबरें हैं। सरकार की ये जो नीति है, ये नीति तो बिल्कुल सही है, और जो भी चीज़ें समाज को भ्रमित करती है उनसे बचना चाहिए, और जो काल्पनिक और अवास्तविक चीज़ें, झूठी खबरें, उनसे भी बचना ही चाहिए। जी जो भ्रामक जो होती हैं न्यूज, हाँ, उसको कैसे पहले पहचाने कि भ्रामक? तो भ्रामक तो अपने आप जिस चीज़ों का कोई अर्थ नहीं होता, पढ़ करके सुन करके लोग का मन यदि भ्रमित हो जाए वो भ्रामक ना है। नमस्ते मनस्वी। उपस्थित होंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री गया से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा जी छावड़ा कलकत्ता से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कभी मन के अंदर में हताशा आ जाती है तो उसको दूर कैसे करें? हताश हो, हताशा हावी हो तो दूर कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले देखो, हताशा क्यों आती है? हताशा तब आती है जब व्यक्ति हिम्मत हार जाता है, उम्मीद छोड़ देता है। और हिम्मत हारना और उम्मीद छोड़ना कब होता है? जब उसका आत्मविश्वास खंडित हो जाता है और उसकी सोच नकारात्मक होती है। तो यदि अपने मन में हताशा हावी हो रही है तो सबसे पहला काम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए, और दूसरा काम
अपने आत्मविश्वास को जगाएं। सोच को सकारात्मक बनाने से हम बहुत सारी चीज़ों को बदल देते हैं और आत्मविश्वास जग जाने से हम अपने भीतर एक असाधारण क्षमता विकसित करते हैं। तो पहली बात सोच को सकारात्मक बनाना, दूसरी बात विश्वास से लबरेज होना, तीसरी बात मन में पेशेंस रखना, धैर्य रखना, और चौथी बात कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना। ये चारों बातें यदि व्यक्ति आत्मसात कर ले तो उसका मन कभी हताश नहीं होगा, चाहे कैसी भी विकट समस्या हो। अगर उसका आत्मविश्वास, उसकी सोच सकारात्मक है तो समस्या में भी कोई अच्छा अवसर ढूंढ लेगा। वो सोचेगा अब रास्ता कहीं न कहीं खुलेगा। यदि उसका आत्मविश्वास हो तो ये हमेशा वो सोचेगा कि ज़रूर मैं इसका परिणाम निकाल लूँगा, इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उल्टे को सीधा कर सकता हूँ। मन में धैर्य होगा तो वो सोचेगा अभी घनी रात है, काली रात है, प्रभात होगा, सुबह होगी, हताश होने से कोई मतलब नहीं, फिर प्रभात होगा और मैं अपने कार्य में लगूंगा, उसकी हताशा मिटेगी। और यदि उसके अंदर कर्म सिद्धांत पर विश्वास होगा तो महापुरुषों के चरित्र को देखेगा और सोचेगा कर्म का खेल है, उत्थान के बाद पतन, पतन के बाद उत्थान है। ठीक है, समय बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें यदि व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करे तो हताशा से बच सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगी श्रीमती सीमा जी छाबड़ा कलकत्ता से और आपकी बात तैयार रहेंगे शोभेंद्र जी जैन गुणायतन से। महाराज जी की पावन चरणों में मेरा, मेरे परिवार की तरफ से, संसार के सभी जीवों की तरफ से कोटि से नमन। महाराज जी, भव्य और अभव्य की सही परिभाषा क्या है? वो बोलते हैं कि अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता, तो उसका कल्याण क्या कभी निश्चित नहीं है? देखो, अगर भव्य और अभव्य को किसी ने बनाया हो तो बात अलग, तब ये सवाल आता। भव्य और अभव्य दोनों अनादि से हैं। जो भव्य है वो भव्य ही हैं और अभव्य है वो अनभव्य ही है। भव्य वे कहलाते हैं जिनके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति होती है, अभिव्यक्त कर सकते हैं, और अभव्य वो होते हैं जिनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, जो सम्यक दर्शन आदि को प्रकट नहीं कर सकते। अब आपने पूछा भव्य भव्य बन जा, अभव्य भव्य बन जा, ऐसा संभव नहीं है। अब ये पहचाने कैसे कि ये भव्य है या अभव्य? तो उसकी कोई स्थूल पहचान नहीं है। अभव्य किसको माने, भव्य किसको माने, कह नहीं सकते। लेकिन एक आचार्य ने भव्य की एक बड़ी स्थूल व्याख्या की है जो आज के संदर्भ में उपयोगी है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिना। जो भगवान के वचनों को प्रीतिपूर्वक सुनता है, तत्व चर्चा सुनने की जिसकी प्रगाढ़ रुचि होती है, वो भावी निर्वाण का भागी भव्य समझना चाहिए। ये एक स्थूल परिभाषा है। यद्यपि भव्य और अभव्य की पहचान तो दिव्य ज्ञान का विषय है, फिर भी हम इस पर अनुमान लगा सकते हैं। ईश्वरी में गुरुदेव थे 1983 में। एक सज्जन आए कोलकाता के और वो बहुत भावुक हो गए और आचार्य शिष्य से एकदम आंखों में आंसू भर करके पूछे, गुरुदेव कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ? ये पूछ क्यों रहे? बोले कल स्वाध्याय में सुना कि अभव्य को कहीं मोक्ष नहीं, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव कहीं मुझे इस बात की चिंता लग गई कि अगर मैं अभव्य हुआ तो मुझे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर मेरा क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, देख भाई, ये तो कोई ज्ञानी ही, दिव्य ज्ञानी ही बता सकेगा, लेकिन तेरी जो परिणति दिख रही है ना, उसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि तू भव्य है और निश्चिंत होकर के आगे जा। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे शोभेंद्र जी जैन गुणायतन से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आगामी 22 तारीख को अक्षय तृतीया है और हम अपने जीवन में और अक्षय तृतीया को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कैसे, किस रूप में मनाएं और कैसे मनाएं, कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। देखिए, अक्षय तृतीया एक महान पर्व है। विभिन्न परंपराओं में अक्षय तृतीया को अलग अलग संदर्भ में दिया जाता है और प्रायः उसे एक अबूझा मुहूर्त मानकर सारी दुनिया तो शादी विवाह में ही लगे रहती है।
लेकिन जैन धर्म की दृष्टि से अक्षय तृतीया दान तीर्थ के प्रवर्तन का दिन है। भगवान ऋषभदेव को उस दिन प्रथम आहार मिला। आखा तीज को हुआ प्रार्थना, क्या है, इच्छु रक्ष का किया पारना, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ। तो आदिनाथ भगवान ने राजा श्रेयांस और सोम के हाथों उस दिन प्रथम आहार लिया। उनकी मुनि दीक्षा के 1 वर्ष हो गए, 1 वर्ष से भी अधिक। 6 माह का उनने उपवास किया और उसके बाद निरंतर उन्हें आहार का लाभ नहीं मिला, क्योंकि लोग आहार देना नहीं जानते थे और बिना विधि के भगवान को आहार लेना नहीं था। एक लंबा अंतराल बीता, पर उस दिन भगवान ऋषभदेव को आहार का लाभ मिला। तो ये दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, और जब दान की प्रवृत्ति होती है उसके बाद ही धर्म की प्रवृत्ति होती है। तो अक्षय तृतीया आपने पूछा हम कैसे मनाएं, तो अक्षय तृतीया को दान तीर्थ की प्रवृत्ति का दिन मानकर दान से अपने जीवन की शुरुआत करो। हर किसी को अक्षय तृतीया के दिन जरूर दान करना चाहिए। उस दान में ही कल्याण है। कुछ ना कुछ हमें अपनी शक्ति के अनुसार दान देना है। वो दिन दान का है तो उस दिन दान तो हमें करना ही चाहिए। चारों प्रकार के दान में जिसकी जो शक्ति और भावना हो उसके अनुरूप अक्षय तृतीया के दिन दान देना, चाहे वो पात्र दान जिनको सौभाग्य मिले, वो मुनि आर्य का एलक छुलक जो भी सुपात्र मिले, त्यागी व्रती, वही बता रहा हूं, वहां जाकर के दान दो, उनके चरणों में उपस्थित होकर के दान दो। और जहां साधु न मिले तो अन्य प्रकार से भी दान दिया जा सकता है। दान की राशि तीर्थ स्थलों पर, अन्य जहां भोजनशाला आदि चलती वहां अन्य जीव दया के कार्य में कहीं दान आपका निकलना चाहिए। कोई घर ऐसा न बचे जिनके यहाँ अक्षय तृतीया के दिन दान न निकले, ये व्यवस्था होनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन हमारे संघ में 5 क्षुल्लक जी भी आ रहे हैं। अब संघ बड़ा होने जा रहा है ना, तो 5 क्षुल्लक जी जिनकी अभी गुरुदेव के कर कमलों से नवंबर महीने में, दिसंबर 19 दिसंबर ना को क्षुल्लक दीक्षा हुई और वे आ रहे हैं एक लंबी यात्रा करके। तो एक बहुत अच्छा सुयोग भी उस दिन बन रहा है। जिनको लाभ लेना वो लाभ ले सकते हैं। अरे तुम्हारे गांव में साधु नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, पर तुम इतने समर्थ तो हो कि जहां साधु आए वहां जा सकते हो और लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। दान में जीवन का कल्याण है। दानम दुर्गति नाशनम, इसलिए दान के प्रति सदैव उत्साहित बने रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जी सेठी गया से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, इंसान को दुनिया में हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मिल पाती, तो ऐसा क्यों? इंसान को दुनिया में सब कुछ मिल जाती है, अपनी गलती नहीं मिलती। गलती मिलती तो है लेकिन दिखती नहीं। जो चीज़ें दिखती है उन्हें पाना बड़ा सरल होता है। मनुष्य की एक विसंगति है कि वो और चीज़ों को बहुत सहजता से देख लेता है, देखने में तत्पर भी रहता है, तत्परता दिखाता भी है, पर वो अपनी गलतियों को देखने की कोशिश नहीं करता। प्रायः वो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। बल्कि यदि कोई गलती का एहसास भी कराए तो उसे स्वीकारने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ये उसके अंदर का अभिमान है। तो ऐसी अभिमानपूर्ण वृत्ति जब तक मन में बनी रहेगी तब तक जीवन का कल्याण संभव नहीं है। अगर अपने जीवन का वास्तविक विकास करना चाहते हैं तो न केवल अपनी गलतियों को देखें, अपितु उसे स्वीकार करके उसको सुधारें।
संगीता जी सीठी अपना प्रश्न रखेंगे और आपके बाद आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का शुभ अशुभ परिणाम इस जन्म में मिलता है। सामान्य भाषा में हम इसे भाग्य कहते हैं। क्या वर्तमान के पुरुषार्थ से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो मनुष्य इतना दुखी क्यों है? क्या पुरुषार्थ में कमी या पूर्व के अशुभ कर्मों की प्रबलता? अरे पुरुषार्थ में तो इतनी ताकत है कि कर्म की सत्ता ही उखाड़ सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अजर अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ में हमें हमेशा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे भाग्य में क्या है हमें पता नहीं, पर हमें क्या पुरुषार्थ करना है, कितना पुरुषार्थ करना है, ये हमारी समझ में होना चाहिए। पथ उसी से आगे बढ़े। नमोस्तु गुरु। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में कत्था वाला परिवार, बांसा वाला परिवार का कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, सम्यक दर्शन की परिभाषा तो मिलती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि सम्यक दर्शन क्या चीज है। सबसे तो पहले कह देते हैं देवशास्त्र गुरु के प्रति आपका अकाट श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। दूसरी तरफ आचार्य उमा स्वामी जी कहते 8 तत्वों के जो 7 तत्व हैं, 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। आचार्य कुंद देव कह देते हैं कि आत्मा के ऊपर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो हम लोगों को किस कोटि का सम्यक दर्शन पे कैसे श्रद्धान हो? आपका पहला वाक्य की सम्यक दर्शन की परिभाषाएं तो मिलती है, पर यह पता नहीं कि सम्यक दर्शन क्या है। हाँ। मुझसे पूछो तो उसका उत्तर मैं यही दूंगा, जिसमें ये परिभाषाएं खरी उतर जाए उसका नाम सम्यक दर्शन है। जिसके हृदय में तत्व के प्रति श्रद्धा हो, जिसके हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हो, जिसे अपनी आत्मा की पहचान हो, उसका ज्ञान हो, वो सम्यक दृष्टि। तो ये लक्षण केवल शास्त्रों के नहीं है, ये लक्षण जीवन में। जब ये लक्षण घटित होते हैं तब उसे लक्षण बनाया जाता है। तो शास्त्र में ये यूं ही नहीं लिखा गया कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, तत्व का श्रद्धान करो, आत्मा का ज्ञान या श्रद्धान करो, स्वपर भेद विज्ञान करो, तो सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि के जीवन में ये चारों होंगे। अब इसका क्रम अगर करे तो क्या करे? देव शास्त्र गुरु के चरणों में आओगे तो तत्व का श्रद्धान होगा, क्योंकि उनके चरणों में आने के बाद ही तत्वोपदेश सुन पाओगे, समझ पाओगे। तो देव शास्त्र गुरु की शरण में आने से तत्व का श्रद्धान होता है, और जब तत्व का श्रद्धान होगा तब तुम्हें पता लगेगा स्वपर क्या है, स्वपर का विवेक होगा, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, किस में कल्याण है, किस में अकल्याण है, क्या है, क्या उपादेय है, क्या अपनाने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है। ये श्रद्धान तब होगा, स्वपर भेद विज्ञान या स्वपर विवेक। और जब स्वपर का विवेक करेंगे तब जाकर आत्मा का अनुभव होगा। तो एक क्रम से चलता है और इन्हीं को सम्यक दर्शन होता है। और कर्मशास्त्री भाषा में ये तब होगा जब हमारे भीतर के सम्यक विरोधी कर्मों का क्षय उपशम या उपशम होगा। तो ये चीज़ें हैं, हमें हमेशा अपनी आत्मा की भावना भानी चाहिए, सम्यक्तोचित क्रियाएं करना चाहिए, देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धानी बनकर तत्व का अभ्यास करना चाहिए। महाराज जी, तो हम लोगों को जैसे हम लोग स्वाध्याय करते, पूजन पाठ करते, तो इसमें हम लोगों को आत्मा का जो आत्मा श्रद्धान करने का, तो हम लोगों को कोई आत्मा की अनुभूति हो सकती है। वस्त्रधारियों को, हम लोग श्राविकाएं हैं, सारी जगह हम लोगों का दिमाग चलता है, तो हम लोगों को क्या आत्मा का मतलब भान हो सकता कि आत्मा परमात्मा या बहुत ये दूसरा सवाल है कि हमें आपके सवाल का सार यह है कि आत्मानुभूति किसे हो सकती। देखिए, आत्मानुभूति दो तरह की, एक सराग आत्मानुभूति और एक शुद्ध आत्मानुभूति। सराग आत्मानुभूति तो सब करते हैं, हम अपने आप को जिस रूप मान लिए उस रूप अनुभव। और एक
मैं आत्मा हूं, इस शुद्ध आत्मा की अनुभूति, जहां आत्मा से पृथक किसी और का अनुभव ना है, वो आत्मानुभूति वीतराग निर्गंथ मुनिराजों को होती है जब शुद्धोपयोग में वो आत्म ध्यान में निमग्न होते। नीचे की भूमिका में वो नहीं होती, लेकिन शुद्ध आत्मा की भावना जरूर भाई जाती। मैं शुद्ध आत्मा हूं, चाहे गृहस्थ हो या साधु, वो हर क्रिया को करे, करते समय उसे इस बात का विचार होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। ये सब बाहरी रूप है। ये विचार और भाव जिसका जितना प्रगाढ़ होता है, सम्यक दर्शन की भूमिका उसकी उतनी ही प्रशस्त होती है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सुभाष जी अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती भारती जी सेठी, रामगंज मंडी से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज मैं एक समाचार नेरुल मुंबई से आपके भक्तों की तरफ से एक निवेदन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। नेरुल मुंबई में उन्होंने एक मंदिर प्रारंभ किया था 2017 में, एक किराए के मकान में प्रारंभ किया था चैतालय के रूप में, और आपके आशीर्वाद से उनको वहाँ पर ज़मीन प्राप्त हो गई है और 23 तारीख को वो उसका शिलान्यास करना चाहते हैं। तो गुरुदेव का आशीर्वचन चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना भेजी है पूरे समाज की तरफ से। तो गुरुदेव के चरणों में शासन। कोई सवाल भी है? नहीं, सवाल नहीं गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। मुंबई जैसी जगह में मंदिर बनाना एक बहुत भी टफ कार्य है, और वहाँ जमीन लेना, सरकार से उसको क्लियर कराना, फिर बनाना। उसमें से कुछ लोग अभी हमारे यहाँ विधान में भी आए थे, पिछला हाँ, विधान जो हुआ था। जो लोगों ने लिया है, मेरे पास जब आए थे मैंने पहले भी कहा था लगे रहो, किराए से अब भगवान अपने घर में आएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद है, पूरे उत्साह और लगन के साथ ये कार्य करिए, आपका मंदिर जल्दी से जल्दी पूरा हो, ये आशीर्वाद। नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती भारती जी सेठी, रामगंज मंडी से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शकुंतला जी देवी, टोंक, राजस्थान से। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में समस्त रामगंज मंडी वासियों की ओर से और हम सब परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे भाई ने रामगंज मंडी से पूछ पाया है। वो जानना चाहते हैं, अपनी शंका का समाधान चाहते हैं। शुद्ध मन रूपी अच्छे ड्राइवर और गूगल मैप जैसे ऑथेंटिक आगम रूपी विवेक के सहारे कार मालिक रूपी आत्मा अपने डेस्टिनेशन तक निश्चिंत होकर पहुंच सकती है क्या? निश्चित पहुंच सकती है। यही डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता है। पर हम लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है। जीपीएस लगाकर गूगल मैप का पूरा उपयोग कर लेते हैं, उनके डायरेक्शंस को मान लेते हैं, पर जिनवानी ने जो हमें डायरेक्शन दिया उसको हम मानते कहाँ? जिनवानी को मानना और जिनवानी का अनुसरण करना, इसमें बड़ा अंतर है। गुरु को मानना, गुरु का अनुसरण करना, इसमें बहुत अंतर है। धर्म को मानना और धर्म को जीना, ये दोनों अलग अलग है। हम लोगों के साथ विडंबना यही है कि हम मानते हैं पर उसका अनुसरण नहीं करते। जैसे बाहर की बातों में हम अपना सब कुछ लगा देते हैं, भीतर भी लगाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, वैसी कोशिश होनी चाहिए। आप सड़क चलते हैं, जितने माइलस्टोन्स होते हैं आप उसका पूरा अनुकरण करते हैं, लेकिन जिनवानी ने हमारे लिए जो माइलस्टोन्स दे रखे हैं लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं। नतीजा हमारी चेतना दुर्घटनाग्रस्त होकर भव में भटकते आ रही। तो हमें उसे अपनाना होगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। उपस्थित होंगी श्रीमती शकुंतला जी देवी, टोंक, राजस्थान से। मेरी और संसार के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किसी की तबीयत खराब है और सब तरह के टेस्ट हो गए, किसी की तबीयत खराब है और सब तरह के टेस्ट हो गए, पूरी बॉडी का टेस्ट हो गया और डॉक्टर ने मना कर दिया कोई बीमारी नहीं है, अब आज इनको घर ले जाओ, दवाई कुछ भी नहीं है। फिर उनको क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है कि जैसे किसी के 1 उपवास है या 5 उपवास है या 10 उपवास है, तो उपवास में तबीयत बिगड़ जाए, तो उपवास में तबीयत खराब हो जाए, तो फिर वो बोतल या इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या? देखिए, पहली बात, किसी के
जांच में कुछ नहीं निकला फिर भी वो अपने आप को बीमार मान रहे हैं, तो उन्हें तो पहले डॉक्टर की बात को स्वीकार करना चाहिए, उनको कोई अच्छा मोटिवेशन मिलना चाहिए और मन की बीमारी को निकालने के लिए भावना योग करना चाहिए। मतलब घर जाओ और मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ की धुन लगाओ, पूरा भावना योग करो, भूत उतर जाएगा। बीमारी का भी एक भूत होता है, इसलिए इससे बचने का एक रास्ता ये है। आपने जो दूसरा सवाल किया है कि किसी के उपवास है और उपवास के मध्य अगर तबीयत बिगड़ जाए तो इंजेक्शन या बोतल लगा सकते हैं क्या? ये सब परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी का उपवास चल रहा है तो पहली कोशिश करनी चाहिए कि उसके उपवास को निर्बाध रूप से पूरा करें। लेकिन ऐसी स्थिति कि गाड़ी एकदम ही गड़बड़ाने की हो तो उस समय अपने विवेक से अपना निर्णय लेना चाहिए, क्या कंडीशन है, कैसे है। हालांकि व्यक्ति के शरीर की स्थिति को देख करके ही उनको उपवास करना चाहिए, लेकिन लंबा उपवास यदि कर रहे हैं और ऐसी स्थिति बन गई है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और ये हो गया तो ये उपवास का एक अंतराय है ऐसा समझना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि अब तो हम मरे चाहे जिए, हम शरीर छोड़ देंगे लेकिन उपवास नहीं तोड़ेंगे। ये अति कई बार हानिकारक हो जाती है, उससे बचना चाहिए। नमस्ते महाराज। कपूर जी उपस्थित होंगे श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा से, और आपकी बात तैयार रहेंगे जय बांझल जी जैन इंदौर से। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव बोलो। गुरुदेव, व्यक्ति प्रभु को अपनी बुद्धि के अनुभव से प्राप्त कर सकता है या आध्यात्मिक उससे अनुभव प्राप्त कर सकता है? जब बुद्धि को प्रभु के चरणों में लगा देगा ना तब पाएगा। बुद्धि रखेगा तो भगवान का भी पोस्टमार्टम कर देगा। बुद्धि तो भगवान को का होने ही नहीं देगी। समझ गए? आपने सवाल किया, 4 शब्दों में मैं अपनी बात कहूंगा। विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा और तर्क। विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा और तर्क, चारों जाने पहचाने शब्द हैं। अर्थ भी आप जानते होंगे, लेकिन इन चारों के अर्थ को मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूं। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूं। तो बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में ही भटक जाती हूं। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूं। बुद्धि कहती है मैं दिन के उजाले में भी भटक जाती हूँ। श्रद्धा कहती है मैं पाषाण में भी भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। तो तर्क कहता है मैं भगवान को भी पाषाण बना देता हूँ। तो ये तर्क की ऐसी स्थिति है, बुद्धि है ये भटकाने वाली है। भगवान के चरणों में जाओ तो श्रद्धा भाव लेकर के जाओ। बुद्धि श्रद्धा को रोक देती है, इसलिए बुद्धि से उपरत होना जरूरी है। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान जय बांझल इंदौर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी छाया जी बाकलीवाल हैदराबाद से। बोलिए। नमोस्तु 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 महाराज श्री। एक प्रश्न मेरा, पंच कल्याणक पहले तिथि अनुसार मुहूर्त निकाल के होते थे, आजकल तो विधान जैसे हो रहे हैं, तो उसकी क्या फल मिल रहा है? देखिए, पंच कल्याण के लिए मुहूर्त निकाल कर करो, अति उत्तम बात है, लेकिन मुहूर्त शास्त्र में ही लिखा है कि मनोबल से बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होता। अभी महाराज श्री में इंदौर में पंच कल्याणक हुए, तारीख बाई तारीख 5 पल में पंच कल्याणक, एक दिन का फासला भी नहीं था। अच्छा है ना, जैसे जैसे समाज बढ़ रही, क्यों परेशान हो रहे? घर घर चर्चा रहे धर्म की, हम रोज बोलते हैं, तो जितने पंच कल्याणक हो, जब शादियां रोज हो सकती तो मंदिर क्यों नहीं बने, पंच कल्याणक क्यों ना बने? और दूसरा प्रश्न, आज का सत्र यहीं पर पूर्ण होता है। दूसरा प्रश्न ये गुरु समय हो गया, जिनवाणी का था,
कल पूछना। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।